जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, महासमाधि पे सेवा जिन्होंने भी किया था, सबसे पहले तो उनका शुक्राना। मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया था, बहुत बहुत शुक्राना। इस बार सेवा 500 लोगों तक गई। संगत जी, आगे भी सेवा बढ़ती रहेगी। हर 7 तारीख को तो हम सेवा करते ही हैं। और संगत जी, 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, 1 डेढ़ महीने पहले ही, कि जो भी संगत कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो कर सकते, क्योंकि अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि संगत जी हमें आपकी वीडियो लेट मिली, हमें पता नहीं था महासमाधि दिवस पे हम सेवा कैसे करना चाहते हैं। तो संगत जी, सभी के लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, 7 जुलाई को तो गुरु जी का बर्थडे है, उसकी तो सेवा होगी होगी, लंगर सेवा, क्योंकि क्योंकि वो हर मंथ की 7 तारीख में भी आ रहा है, गुरु जी का बर्थडे भी है। हम हर मंथ की 7 तारीख को लंगर सेवा करते हैं और छोटा सा सत्संग भी होता है घर में। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो सबसे बढ़िया होगा ना, वो आपको मिलेगा। आप सेवा करो, इस भाव से सेवा करो। संगत जी, पाठ के एंड में मैंने आपको भूत प्रेत से पीड़ा देने के लिए भी एक चीज़ बताई है कि उसकी पीड़ा से आप मुक्त हो सकते हो। अमृत वेला करो, अमृत वेला में हनुमान चालीसा का पाठ करो। देखो संगत जी, सबसे तेज और असरदार होता है हनुमान चालीसा का पाठ। सोमवार मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करो, देखना कितनी बेहतरीन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में देखने को मिलेगी। और जहाँ गुरु जी का वास हो जाता है ना संगत जी, वहाँ प्रेत आत्मा टिक ही नहीं सकती है। और संगत जी, अगर आपके पास कोई इस टाइप के सत्संग भी आ रहे हो तो आप सत्संग को सुनो, क्योंकि उस सत्संग में आपका उस चीज़ का इलाज है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी। और हाँ संगत जी, हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है, तो आप भी हमारा साथ दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व। परा अम्बा की श्रेष्ठता। विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा। व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनंत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। सनंत कुमार जी ने कहा कि महाबुद्धिमान देवपयायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय ही कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी तथा माया का स्वामी समझे, इन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वालों को जिस मान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वह श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में अक्षोण, भद्र, अक्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवता में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवता में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देव मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगदोधिनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं, जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं, जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं। वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के पास उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है
उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती है, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और उन पर कोई भी आपत्ति न। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में समान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथों के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अंगूर, कपूर, जटामासी तथा नागर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग के गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात दशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति धरत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की नवमी और 10वीं तिथियों में गंधे, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु, कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुण्य पुष्प देवी के लिए प्रतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पापं को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करे। इसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अंगूर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, हार तथा अन्य गंधर्वों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाए। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट प्रदान देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, दुपहिया और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों में किए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करे। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठे हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी इन दिन वत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहाँ उस रथ पर देवी की पूजा करें। नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहाँ से अपने घर ले जाएं। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र, पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके वीरथ के पुत्र राजा सूरथ ने अपने खोए हुए स्वराज्य को प्राप्त कर लिया है। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से राज्य प्राप्त किया है जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैसा संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्थी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है, लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए था। पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र
की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इनके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्यथ है मुमुक्षु पुरुष को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा सहित परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाय का अनुभव कल्याणमयी संहिता भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित होकर सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से भी कभी भय नहीं होता। पुत्र पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के पाठ में गुरु जी ने बहुत संगत का जवाब दिया है, क्योंकि जो भूत प्रेत की पीड़ाओं से प्रेरित हैं, जिनके घर में किसी के फैमिली मेंबर के अंदर भूत प्रेत आते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको तकलीफ देती हैं, जैसे रात को उनके घर में कलेश होता है, अचानक से व्यवहार बदल जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो संगत जी किसी न किसी प्रेत आत्मा का वास होता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के थ्रू कराया जाता है। वो कराने वाले कोई और नहीं होते, वो हमारे घर के ही हमारे अपने होते हैं, जिनको हमारे बारे में पता होता है कि इनको ये सुख है ये दुख है, क्योंकि संगत जी वो हमारे सुख से जलते हैं। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि अपने काम की सूचना अपने सगे भाई तक को मत दो, यहाँ तक कि अपने जो आपने काम शुरू किया उसके भेद अपने पेट तक हो। जब काम हो जाएगा ना सबको पता चल जाएगा कि हाँ काम हो गया है संगत जी, क्योंकि ये प्रेत आत्माओं के कान भी होते हैं, बहुत चौकन्ने होते हैं। आप अगर चुपचाप कर रहे होंगे ना तो आपको कुछ भी दिक्कत आएगी, क्योंकि गुरु जी उसे संभाल रहे हैं, गुरु जी संभाले। अगर कोई भी ये सोचे कि प्रेत आत्मा में हम गुरु जी से बड़े, तो गुरु जी से एक बार आके तो देखो गुरु जी के सामने। मतलब खुला चैलेंज करता हूँ किसी प्रेत आत्मा की, गुरु जी के सामने आकर तो दिखाऊं। संगत जी, किसी के घर में प्रेत आत्मा से पीड़ित हो, परिवार जिसका जो बार बार जिन्हें कोई ज्योतिष तांत्रिक के घर में भटक रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना संगत जी। गुरु जी का अमृत वेला संभालो और दुख भंजनी साहिब पाठ करो, और हो सके तो एक गुरुद्वारा है, मैं आपको मेंशन भी कर दूंगा, आप मुझे पूछ लेना, वहाँ चले जाना, वहाँ अगर स्नान करके आ जाना, देखना ये बाधाएं बिल्कुल भी नहीं आ सकती। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देंगे ना संगत जी, घर बैठे इतनी ब्लेसिंग दे देंगे। शिव पुराण का पाठ जिसके घर में चल हो गया ना संगत जी, जैसे हम शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रहे हैं आपके लिए, आप सब संगत के लिए, ताकि आपको घर बैठ के आप कल्याण हो सके, जो ऑफिस वगैरह में है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, उन सब का उद्धार हो सके। संगत जी गुरु जी इतना ब्लेस देते ना, इतनी ब्लेसिंग दे, लेने वाला होना चाहिए। और संगत जी जैसा कि हम कहते हैं कि हर 7 तारीख को हम गुरु जी के लंगर सेवा करते हैं। कल समाधि दिवस थी, महासमाधि दिवस वाले दिन भी लंगर सेवा 500 लोगों तक हुई। आपका यूं ही सहयोग चाहिए, मैं तो चाहता हूँ हर 7 तारीख तक 500 लोगों की हो, क्योंकि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन भी आ रहा है, गुरु जी का बर्थडे भी आ रहा है, तो उसको भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, उसमें भी अच्छे से लंगर सेवा करेंगे गुरु जी की, क्योंकि गुरु जी की जितनी बढ़िया सेवा होगी उतना बढ़िया हमें फल मिलेगा। गुरु जी हमें क्या पता किस सेवा के जरिए हमारा कल्याण करवा दे, और ये सेवा बार बार हमसे क्यों कही जा रही है, क्योंकि संगत जी इसमें कल्याण है। वह तो संगत जी कहते हैं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि सेवा में साझेदार बनाने के लिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु ग्रंथ में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु परमात्मा की सेवा के लिए लगाना चाहिए, 10वां हिस्सा। लेकिन संगत जी मैं नहीं कहता, किसी को मैं फोर्स नहीं करूँगा। 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, 7 जुलाई, और हर 7 तारीख को भी हम गुरु जी की सेवा करते हैं, क्योंकि हर दिन गुरु जी का बर्थडे अगर मानो तो संगत जी कोई भी संगत जी सेवा के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी संगत जी जो भी सेवा करना चाहते हो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका बिल्कुल साथ देंगे, उन्हें अच्छे देंगे, और उनकी सेवा का हम नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे। वो आप कभी भी आके हमसे पूछ सकते हो, कुछ भी चीज़ें हम आपको ऑनलाइन बता सकते हैं। तो संगत जी, और सबसे पहली बात, हम कभी भी किसी भी संगत को रिस्पॉन्स देने में टाइम नहीं लगाते। कोई भी संगत हमें मैसेज करती है, ब्लेसिंग्स भी जा चुकी है, काफ़ी लोगों को ब्लेसिंग जा चुकी है, कम से कम 30 से 35 लोगों तक हमारी ब्लेसिंग जा चुकी है। अभी और है पेंडिंग में 3-4, वो भी इस वीक में हम कर देंगे। तो गुरु जी आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे हैं। आपने इस काबिल समझा हमें, हम इस काबिल हैं कि आपने ये समझा हम ये सेवा कर सकते हैं। वरना संगत जी हमारे तो अंदर ऐसा तो कोई गुण नहीं है जो गुरु जी इतनी प्यारी सेवा दे सके। अपनी सेवा, अपने चरणों की सेवा, अपने लंगर सेवा, संगत जी देखो कितना पुण्य का काम होता है जो हम लंगर सेवा करते हैं ना संगत जी। मैं आपको बताता हूँ, लंगर सेवा हम उन लोगों में करते हैं जिन लोगों को, जो लोग सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहते हैं, जो मुश्किल से खाना खा पाते हैं। अच्छा, तो हम उन्हें एक दिन तो गुरु जी के आशीर्वाद से महीने की हर 7 तारीख को ये सेवा कर सकते हैं मिलके। तो संगत जी सभी संगत हमारे साथ मिलिए और इस सेवा को बढ़ाइए। अब 500 तक गई है तो संगत जी मैं चाहता हूँ 1000 तक भी जाए, 2000 लोगों तक भी जाए। संगत जी बहुत खुशी होती है जब उनके फेस एक्सप्रेशन देखते, जब उन्हें लंगर देते हैं, क्योंकि गुरुजी उनकी बीमारियां काट रहे हैं।
क्योंकि उनका आधे ज़्यादा पैसा बेचारों के पास कम पैसे तो होते नहीं, जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं। तो गुरुजी का लंगर प्रसाद उनको मिलेगा तो उनकी कितनी बीमारियां कट जाएंगी तो हमें ही पता है, और गुरुजी ही संभाल सकते हैं और गुरुजी ही काट सकते हैं। और हमारे जरिए वो सेवा हो रही है, हम कितने काबिल हैं, कितने हम सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने सेवा के लिए चुना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।